बैठो जल्दी बैठो, जहाँ जगह मिल जाओ बैठो। बैठ जाओ। जिसको जहाँ जगह मिले बैठो। गुजरात और राजस्थान 40 दिन उसमें आपने सुना। और उत्तर प्रदेश का 34 दिन का हुआ।
कहीं भी कोई निशान आपको सत्संग सुनने में ऐसा नहीं आया है जो किसी के विरोध में हो, किसी प्रकार का भी। जब आपका किसी से विरोध नहीं है, आप मतलब विरोध की तरफ नहीं हो, तो मतलब है तो उसमें जो जागना है वो जग जाएगा, वो सुन करके ही जाग जाएगा। आपको देख करके सुन के उससे भी जागना हो जाएगा। एक आदमी को जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ आदमी जाग को सुन के ही जाग जाएगा। और आपकी बात देखेंगे सब प्रकार का, हर तरह का, ऊंचा से ऊंचा और छोटा से छोटा, हर कौम और जात का, हिंदू मुसलमान जो भी कौम का पुरुष होगा वो आपको दिखाई देगा मैदान में। तो आप कभी अब कल्पना मत कीजिए कि कोई ऐसा बात मतलब यह कि राजनीतिक कुछ नहीं, सब नहीं, नाम निशान को भी नहीं आपको ऐसा। आप देखिए उसको, आप पहले से आपको बताते थे कि भाई देख लो इसमें कुछ है नहीं है, तुम लोग भजन तो तुम्हारा चस्का था, इच्छा लगी हुई थी मतलब कुछ मिल जाएगा। जब वहाँ कुछ नहीं है तो मिलेगा, वहाँ है ही क्या, तो हमारा पीटी है वो, तो आप क्या करेगा? जब झूठ बोलना है तो कितना भी झूठ बोलो आप, वो तो घर परेशान है, बाहर परेशान है, लोग परेशान है, आगे तो रास्ता मालिक से मिलने का है। और जब सुकून मिलेगा, सुख शांति मिलेगी तो इसी रास्ते से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको अरब खरब आपको दे दिया कुछ नहीं, नाम निशान को शांति मिले। तो इससे ये पता चलता है कि धन में, सोने में, चांदी में, इनमें कोई मतलब शांति नहीं है। शांति का जब रास्ता चलोगे और शांति का जब आप स्थान तो शांति तो विराम होना चाहिए, तो आप बिल्कुल चलोगे पते इसलिए शांति है। और जो से निकल करके आओगे तो शांति मिलेगी। क्यों कहते हो कि हमको बहुत शांति मिली है? यहाँ मंदिर पर हर किस्म के आते हैं, हर देश के। चले वहाँ देखो महीने की पूरा चार्ट बना हुआ है, कितने लोग बाहर के विदेशी आए और कितनी गाड़ियाँ आई, कितने ट्रैक्टर आए और कितने मतलब ये है कि ट्रक आए, इसलिए बस सब वहाँ है, सब पर हर एक चीज़ का। तो महीने से देख रहे होता है 2.5 से ज़्यादा भीड़ होने लगी यहाँ पर। और जो आसपास के लोग आते हैं साइकिलों से, वो तो साइकिलों की तो कोई गिनती नहीं है, और बाहर से सवारी से उतर के अंदर चले गए सवारी के, तो वो तो इधर उधर के होते बहुत। तो ताजमहल कुछ नहीं, खुद कहते हो, उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। तो ताजमहल गया कहते हो कुछ नहीं है, तो असली चीज ये आओ, सब कहते हैं शांति। और बाहर के दिख करके जाते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम मार छोड़ दिया, हम वेजिटेरियन रहेंगे, बिल्कुल शाकाहारी। जब बाहर के लोगों में ये प्रेरणा मिल रही है और लोग लेकर के जा रहे, दर्शन करके जाते हैं, तो उसमें से मान लो कि 100 में से अगर मान लो तो कब से लोग 50 तो शाकाहारी हो जाएंगे और 50 में तो आगे पीछे, लेकिन लिखते जाते हैं मैंने लिखा और सब अपना पता देके जाते हैं कि मेल पर बातचीत कीजिएगा, हमको समाचार दीजिएगा। तो ये जो है, ये आपका जो काफिला है वो कोई बयान नहीं कर सकता, किताबों में कोई लिखा नहीं जा सकता ऐसा होगा, इस तरह का निकलेगा आपका काफिला। काफिला क्या है कि तो बस कारमा होगा, काम का कारमा कहते हैं, काफिले को कारमा, वैसे काफिला कहते हैं तो कारमा है। इसलिए आप अच्छा, अब आपको पहली बात ये बताते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, लोग बता दें कि बाबा जी को एक रोटी चाहिए, एक
2 नहीं 4 नहीं, और सूखी रोटी, लेकिन बेलन की नहीं, हाथ की ऐसे बनी हुई हो, आगे बची और सूखी रोटियों की जरूरत नहीं है। तो और तुम्हारी इच्छा हो जाए कि भाई खाएगा तो मतलब ये खाए के साथ खाएगा तो सूखी चटनी, आप मिर्चा वगैरह से कुछ भी सूखी हो उस पर रख बस, लेकिन घी वगैरह नहीं, और सूखी रोटी। आप लोगों के लिए बाबा जी ने कहा है, वैसे ही कहना देवियों को, वो तो घर के मालिक तो देवियां होती, आदमी तो होता नहीं। आदमी तो बाद में जब सुनेगा तब चलेगा, तो देवियां होती, तो देवियां अपना कर्म करेंगे, आदमी अपना कर्म करेगा। अपना अपना कर्म है तो सबको कर्म करने का मौका मिलना चाहिए सबको। ऐसा नहीं कि बच्चा बेचारे अभी ऐसे वंचित रह जाए तो उनको मतलब है उन्होंने सुना वंचित रहते पीछे अफसोस करते, क्या मित्र भी निकले कि एक रोटी दे दें, इतने भी हम नहीं निकले, वो तो अफसोस करते हैं सब लोग। अभी आपके यहाँ अलीगढ़ के पने एटा के पास एक लड़की आई दर्शन करने के लिए, तो गाड़ी को रोका तो अंदर से कहा, ये बच्ची तू दर्शन देने दर्शन करने आई हो, एक रोटी नहीं ले आई तुम फला करके साथ हो गई। कह रहे अभी दौड़ के जाती हूँ, अभी रोटी बना के आती। तो हमने कहा घर तो जरा तो दूर पड़ेगा, वो पेड़ हमने तो बहुत देर लगेंगे, तो घर जाएगी वहाँ फिर रोटी बनाएगी, फिर वहाँ से यहाँ आएगी तो बहुत देर लगा। तो बस अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, बाप चलती है, उसकी चोट लग गई। अब वो घर गई वहाँ से जहाँ पड़ाव पड़ना था वो 30 किलोमीटर था, और रोटी बना करके और 30 किलोमीटर पर पहुंची वहाँ, और उसको चारों तरफ से घेरा था, तो बाहर रो रही थी। मतलब एक प्रेमी पहुंच गया, क्यों रो रही? कह रहे बाबा ने रोटी मांगी थी और हमारे पास मसला नहीं ले आए, तो बना के ले आया, देने आए। तो चल तो रोटी लेकर के अंदर आई, बहुत खुश हुई, 30 किलोमीटर से चल के आई रोटी देने के लिए। आप देखिए एक चीज मिसाल होती है, और कितनी देवियों से हमने कहा मेरे बच्चियों तुम्हारा घर कहाँ चले गई है, अभी तुम एक रोटी नहीं बना सकती, और एक रोटी हर चलेगा भी जाता हूँ, तो अभी जाते हो तो बना के लाओगी, तो पीछे गाड़ी आ रही उनको दे देना, आपको मिल जाएगी रोटी, कोई बात नहीं। तो पीछे देते थे उनकी कोई बात नहीं, बाबा एक रोटी मांग रहे और तो कुछ नहीं मांग रहे, और इसका राज किसी को पता नहीं है, और कोई जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। कोई सोचेगा कि भाई हम इसको जान नहीं, वो तो जो ये काम कर रहा हो जाता है, समझ गए, और जो ये करेगा उसको मिलेगा, तो किसी पता कि इसका क्या है। तो इसलिए अगर बस सीधे से जिस दिन काफला निकलेगा उस बीच में नहीं, बीच में कोई बात नहीं, काफला जब निकलेगा तब बात बस ये है। तो आप लोग सब अपने अपनी जगह चेतन में, तो उसको कहते हैं बाबा जी को एक रोटी चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप ये देखो इस जलवे को, ये भी जलवा है, कुदरती जलवा है जो तुम्हारे सोचने के बाहर सबके है। तो मोटा काम करो, और सब लोग अपने अपने जिले के प्रेमी एकदम से मैं ऐसा जोर शोर लगाए, समझ गए, उसमें ढीले डाले कुछ कोई न रहे, सब लोग। तो देखो आप क्या बनता है, मेहनत आपकी कितनी कम हो जाएगी तब आप कहोगे वो बहुत मेहनत करो, बहुत कम हो गई। इस तरह से बाकी ये जो बातें आपको सुनाई गई कि हमने सब नोट कराई, ऐसा आप कोई मत समझना कि किसी ने आकर के और लिख दिया, हमने सब एक एक नोट कराया तब ये लिखा गया है और तब आपको ये बताया गया। अब मैं इतनी देर तक आपको इतनी डिटेल में विस्तार से नहीं बता सकता, तो आपको संक्षेप में सुना दिया। एक फिर कहा हमने कि एक तो मोम जमा सब लोग रखा, कोई भी हो कभी मोम जमा रहेगा बड़े काम आएगा, वो छाते की जगह
था, एक दो को छुपा भी दिया जाता। वो जमा खोला, उसमें बैठ भी गए और बैठे रहे, जरूरत पड़ी उसको उठा करके और फैला दिया। 2-4 आदमी किसी को सत्संग से उठने की जरूरत नहीं है। अगर बारिश में आ जाए तो सुनता रहेगा, भीगेगा नहीं पूरा। और ऐसा हमने लोगों को करके दिखाया कि बस बहुत मान चावल डाल दिया, 5-6-7 आदमी खड़े होकर सुन रहे हैं पूरा का पूरा, कोई गया नहीं। सबको रखना चाहिए और तरह से काम आएगा। रखोगे तो गाड़ी के ऊपर डाल के इकट्ठा किया, नीचे 8-10-12 आदमी रह जाएंगे आराम से। सीधा सीधा काम है, बहुत आसान। उसमें कुछ लपेट के रख लिया तो मेरा ऐसा होता है कि किसी झोले में रख दो, रखा रहेगा। तो सब तरह की अपनी व्यवस्था जब जाते हो कहीं यात्रा में तो आदमी अपने पास कुछ ले जाता है कि चलो झोले में ले चले, कभी जरूरत हुई नहीं देंगे, मिला तो अपना खा लिया, तो अपना बंदोबस्त रखता ले जाता। लोटा तो और झोले में रहता था उसके पास। तो हर शाम लोटा रोक तो ये कहीं जाइए आप, कुआ आता तो पानी भरा और पी लिया पानी। लोटा तो न रहे, अब तो खैर कोई बात नहीं है, लगन घाल वगैरह है, मतलब ये सब कुछ हो गए, लेकिन फिर भी अभी कुएं की जरूरत है, क्योंकि देहातों में जाइए कहीं नहीं मिलता तो तो ये चीजें हमारे सबके लिए उपयोगी थी और लोग उस समय पर ये चीजों का विस्तार करने से देहात दूसरी तरह से आवाज है। तो हर तरह से तो ये जो आपने 3100 कुछ तो हो गई साइकिलें, तो ये लोग अभी कह रहे थे चले गए तो कुछ भी नहीं है। साइकिलें तो आप देखिएगा अभी कितनी आती, अभी तो मतलब ये कुछ नहीं है। तो मोटरसाइकिलें 900 कितनी, 48 900 कितनी होती है आपको 900 और 650 कारें। तो ट्रक अलग है और टेम्पू अलग है और ट्रैक्टर अलग है, तो भैया वो जुगाड़ अलग है। वो तो सब घोड़ा गाड़ी सब चलेगा, कोई ऐसा थोड़ी है। आज तो लोगों ने पूछा कुछ देवी हम नहीं जा सकते, वो इतराज है तो जाए। अब तो मतलब है कोई इतराज की बात तो है नहीं है। बस ये है कि आप लोग इतना ध्यान रखो सब लोग कि आगे की जगह सब 2-3-4 लाख आदमियों के बैठने की जगह आगे रहना चाहिए, ताकि नया आदमी आए और सब बैठ जाए और उनको चारों तरफ से घेरे दो, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई घेर लिया, सबको घेरे बैठे सब पूरा मैदान आपको भरा हुआ बनेगा और आप बैठ गए आगे तो वो बेचारे घूमते रह जाएंगे तो क्या परेशान होंगे। आपकी बार ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही और लोगों ने सबने इसको माना, पालन किया उसका। तो अब जो कितना लोगों को लाभ हुआ उसका, कितना फायदा हुआ। और जो जीपें रहेगी प्रचार करने वाली, वो वहाँ पर जब नामदान होगा तो वही रहेगी। वो पीछे से जब ये सब काफिला चला जाएगा तो पीछे उनको समझाएंगे, सब नामदान बताएंगे उनको सब तरह से, ऐसे सुमरन करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना, ये तुमको याद करना, याद कराएंगे, लिखाए पीछे से सब लिखाने पढ़ाने वाले और पूरा उनका पता लिखेंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, अगर इसको आपने कर दिया तो आप कामयाब आप तरह से हो गए। अब ये रह जाती है तो आप पीछे से बताने वाला कोई रहता नहीं, आप चले गए। तो वो जी पे 15, 20, 25, 30 रहेगी तो बस उनका काम ये रहेगा पीछे वालों को सबको शाम को बताना है 11-12 बजे तक। इधर बताया करके जब जाने लगे तो उन्होंने कहा इधर आओ, हम तुमको सब समझाते हैं, सब चीज बताएंगे। बेचारे रात को टिके रहते हैं, रात को तो कौन जाएगा, तो लोग वहाँ रह जाते हैं मैदान में, आप तो कोई घूमते रहते तो कोई उनको परेशानी नहीं रहती इस तरह की। इसलिए ये सब चीजें बहुत मतलब कारगर है और आदमी इसके लिए रहेंगे। अभी हम छाटे देते हैं, सबकी लिस्ट बना के और जिले जिले में दिए देते हैं, सब आदमी तैयार करेंगे, तैयार हो जाएंगे। लोग तैयार जरूरी है इसकी बात की। मैं यही चीजें समझाने के लिए आपके लिए बैठ गया था, यही चीजें बताना जरूरी है, तो काम हो ही जाएगा, काम तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब कुदरत की मालिक क्या हो जाएगा, सब चलेगा। बस कहते हैं कि भाई
सहयोग बस इतना। तो एक नाम मात्र के लिए है, बाकी तो दया से अपना काम करेंगे, वो काम करें। इसलिए आपको तो चले गए हो तो खैर चले गए, हमने तो उनसे कहा था कि शाम को जो लोग जरूरी है लौट जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में काम करना। कल से 1 महीना 18 दिन है पूरे बचते, तो 18 दिन में तो आप ये सब हर एक जिलों में आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ करा लीजिए आप। किसी ने मत लिया हमको 10 दिन चाहिए तो ले जाओ, किसी ने किसी तरफ दिया 20 दिन चलिए 10 दिन का तो चले हम मत का लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया चले जाइए आप। तो सब अपने अपने मतलब जो प्रचारक हैं उनको ले जाइए आप, और ले जा करके अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 दिन का ये सब कार्यक्रम करा लिए, उसमें सब हो जाएगा। साफ व्यवस्था अपनी बिल्कुल ठीक ठाक रखिए अपनी, और 1 महीना बचेगा। तो 1 महीने में सब मतलब है भाई अपना सामान वामान इकट्ठा किया और सब अपने कापड़े का तो और लादा दूधा और मतलब चल दिया। फिर समय से आएंगे, हमको यहाँ हाजिरी 29 तारीख को होनी है, पीछे का नहीं चाहते आप, एक दिन बाद पहले आओ, लेकिन ये 29 तारीख को हमको चाहिए, क्योंकि सुबह 3:45 बजे यहाँ से तो मतलब है निकल जाएगा, चल देगा काफला। पहले तो हमको 29 तारीख को 29 सितंबर को और 30 सितंबर को जाएगा सुबह 3:45 बजे रवाना हो जाएगा। इसको पूरा पूरा नोट करके और ध्यान में रखो। यहाँ सबको अपनी अपनी गाड़ी आड़ी तो कुछ भी जाना मोटरसाइकिल और 30 को यहाँ आ जाओ। यहाँ शाम को रहोगे तो मतलब ये तो यहाँ तो व्यवस्था बिल्कुल एकदम से सुबह कर दी जाएगी, तो वही तुम इसके और तुम इसके सब और सब भला करके मिल जाएगा सबका। लिस्ट में सबका नाम लिखा जाना, कौन किसकी गाड़ी का नंबर है, क्या नंबर है उसका, उस मालिक का नाम सब पता उसका सब लिखा जा रहा है। तुम ले जाना, पास भी आपको मिल जाएगा और पास अपनी जेब में रखे रहना, बस बड़ा काम आएगा पास, हर जगह काम आएगा, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो सब जगह काम आता है, लिखा रहना रहती। अब यह जो रात की गाड़ी थे, जो लोग भी जाना चाहें वो जाएंगे, देखूंगा अपने खाने पीने जो भंडारे के ट्रक चलेगा उन पर सब सामान बर्तन है, आपके बनाने वाले हैं, आपके सेवा करने वाले हैं, उनके साथ 10-20 तो रहेंगे ही ट्रकों में, 20-25 तो रहते ही है ट्रकों में, मौके में मिल जाते हैं, और सेवा कराने वाले तो उनके साथ रहेंगे। इतना रसोईया अपने अपने क्षेत्र के ढूंढ लो, जो खाना बनाते हैं उनको ढूंढ लीजिए भंडारे का। जैसे ब्याह शादी कोई उत्सव हुआ तो उसमें जाते गाँव के कोई तो लेते नहीं है, वो तो सेवा ही करते रहते हैं सबकी, तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं वो, इस काम को बहुत सीख जाते हैं लोग, करते हैं मेरे गाँव होता है शुरू से कि चलो भाई तुमको काटने का भी फायदा मिलेगा और चलो कुछ सेवा भी कर लोगे, जानकारी हो जाएगी आप। और नाम करने के लिए आदमी करोड़ रुपया खर्च करता है तब भी नाम नहीं होता, तो यहाँ बिना खर्च किए वो नाम हो जाता है। आपको ये तो सोचना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें छोटी पर भी ध्यान देना है और बड़ी चीज पर भी ध्यान देना है, और खास करके सेवा पर ध्यान देना। समझे कि ऐसा हो तो कोई भी आए, मान लो कोई रह गया रात को, पूछ लीजिए भाई आपने भोजन किया कि नहीं किया, नहीं किया तो भंडारे में कभी कमी नहीं होती है। ये दिमाग से सब निकाल कि भंडारे में कोई कमी हो जाती है, जब लोगों ने अनुभव कर लिया कमी नहीं होती है, क्योंकि इतना विशाल होता है मालिक की दया का, उसके लिए कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी आ जाए, वैसे भी आप सेवा करते ही हो, कोई आ गया आपको पूछ लिया भाई फोन करके, और पूछने वाले भी रहेंगे कि भाई जो लगे मैदान में कोई भूखा तो नहीं रह गया। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज है। समझे तो श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है, अपनत्व रहता है, समझ गए, और सेवा रहती है उसमें, लोगों के लिए मतलब उनके लिए प्रेरणा मिलती है, सब होता है। गुरु महाराज ये बातें समझाते थे जब थे वो बताया करते थे
कि जब वक्त आएगा तो इन चीजों को काम में लेना। तो सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए और इसमें किसी को मना नहीं है, साइकिल ले चलो और मतलब ये टेम्पू ले चलो, जुआ ले चलो, ट्रैक्टर ले चलो, ये ले चलो, जो आपकी इच्छा हो उसमें काफले में शरीक हो जाओ। क्योंकि 50 और मतलब ये 40 किलोमीटर क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। थोड़े घंटे 1.5 घंटे में वहाँ पहुंच जाएगा और क्या आराम से चलेगा, आराम से पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। तो सीधा किसी को मना नहीं, कोई सोचेगा भाई हमको पता हो जाएगा, आपकी बात किसी को मना नहीं। हालांकि मना तो अभी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रोक टोक थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। उस समय पर कहीं मैदान में टिकना है, रुकना है, पेड़ नहीं है, तो इसलिए उनको कहा गया था कि भाई दक्षिण में तो पेड़ नहीं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो आप देवियों को बचाओ, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए रोका गया था। और सही बात थी, उधर पेड़ नहीं है, मैदान है। आपके यहाँ तो झाड़ भी मिलते हैं, तो कहीं भी आप ठहर जाएंगे उससे किसी जगह भी तो है, लेकिन आप तो ठंडा आ रहा। अभी सुबह सुबह उठिए तो मालूम होता है कि आ गई ठंडक, तो 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद तो ठंडक आ जाएगी। क्योंकि आपकी दिवाली जो है वो तो पारी में है, तो ठंडक को बार के पहले ही, दिवाली के पहले ही पड़ने लगती है। और ये मतलब ये है कि एक काफला मतलब ये जब चलेगा तो ठंडक का आकार हो जाएगा, ये गर्मी ले जाएगी। इसलिए अच्छा समय मुखड़े का है। और पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जितना भी उत्तर प्रदेश होगा आधा खत्म हो जाएगा, पूरा उधर से लेकर के सीधा हो जाएगा। आधा इधर हो गया पर आधा इधर हो जाएगा, दूसरे हिस्सों में इसको कर दिया। लेकिन यह है कि 34 दिन लगेंगे, 34 दिन में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपको ये बात समझा दी, अब जल्दी करना, सबको जो कुछ भी खबर देना लेना सब कुछ सामान्य आप इकट्ठा इसी में करते जाओ, इसी में इनको बताते जाओ, गाड़ी तैयार हो जाए, मोटरसाइकिल सत्संगियों को सबको भाई कहीं तुमने ठीक ठाक देखी हो तो ठीक ठाक कर लो, बताने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग अचेत पड़े रहते हैं, नहीं मालूम होता, जब चलने होता तो कहता अरे भाई हम तो बहुत आपका मतलब सुन गया, आपने हमको नहीं बताया, तो एक जानकारी सबको रहेगी। बहुत से होते हैं भाई हम भी काफले में चलते, ये नहीं कि मतलब 4 साल तक घर में जा रहे तो कोई 1-2 आदमी वो तो जो सुनता है हम भी चलेंगे, चलो हम भी चलेंगे, चलो हम भी 4 साल आएंगे, इस तरह से। तो ये तो काफला है, इसके लिए किसी को मना थोड़ी है, नहीं। तो प्रेम बड़े उत्साह से लोग जाते हैं। अगर यहाँ आते हैं पैकरमा लगाते हैं, 14 कोस की, 15 कोस की, 84 कोस की, तो लगाते आते हैं तरह तरह, कोई बंगाल से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, समझ गया। तो उनको सोचते हैं भाई हमको कुछ मिल जाएगा, तो ये तो देने वाला साथ चलेगा, जब देने वाला आपके साथ चलेगा तो फिर क्या होता, तो फल आपको मिल रही है। आप मर्दे खुदा, हिम्मत से आदमी को खुदा मिल जाता है। हिम्मत नहीं रखोगे तो फिर कुछ मिलेगा, समझ गए। हिम्मत ही उसके लिए जब आप श्रद्धा जब रहेगी तो ये हिम्मत है मालिक को पाने के लिए। कोई कहते हैं कि भाई श्रद्धा से मिलता है, भाव से जब खोदे प्राणी और भाव का समस्त सुखानी, मोरे मन प्रभु विश्वासा और राम से अधिक राम करना था, सीधा सीधा। तो हमको ये बात समझा रही थी, इसलिए मजबूत करना था। अब जिसकी जो गाड़ी जाए और निकल जाओ, अरे 2 बातें आप याद करके जाओ। और हाँ, ये भेज रहे हैं एक जाएंगे घर में, तो आप इनके लिए सवारी अपना कर लेना और 5 दिन 6 दिन 7 दिन अपने क्षेत्र में दौड़ा करा दो, और करा करके इनको आगे तो कई जिले कर देंगे, सुबह भी करेंगे, शाम के भी करेंगे, तो कई जिले होते जाएंगे, काम होता जाएगा, तो सबको सूचना मिल जाएगी। वो कहेगा हमारे नहीं आए, हमारे नहीं आए कहते, तो चलो भाई मतलब ये तुमको सब सूचना देने के लिए आए, अब तो आपके आए संदेशा आपको दिया। तो वो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं जब किसी को भेजते हैं तो समझ लो आधा गुरु तो पहुंच गया, आधा गुरु का वहां मिलाप हुआ। या कहा करते थे स्वामी जी, जब वो किसी को भेजे हैं तो
तो उसको समझना चाहिए इतने में कोई याद है आ गई, बस आधा संदेश तो हमारे पास में आ गया। ये भाव होता है प्रेमियों में, यही समझना चाहिए। इसीलिए काम बोलो जय